गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में आग लगी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई बार हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन के समर्थन में यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल पर खतरनाक अटैक किए हैं। इसके जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने भी कई बार यमन के हूती ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के इस हमले के बाद यमन के हूती लड़ाकों ने जवाबी एक्शन लेते हुए इजराइल पर धावा बोल दिया। यमन के हूती लड़ाकों ने बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया है। यमन के हूती ग्रुप ने कहा है कि उसने यमन की राजधानी सना में बिजली घर पर इजरायली हमले के जवाब में तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों इजरायलियों को बंकर में छिपने और हवाई अड्डे का संचालन बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि हमला इजराइल के गाजा में नरसंहार और भुखमरी के जुल्म और यमन के खिलाफ इजरायली आक्रामकता के जवाब में किया गया। वहीं इस हमले के बाद इजरायली सेना ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि हूतियों की ओर से मिसाइल दागने के बाद पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे थे। खबर यह भी है कि आईडीएफ ने हूती ठिकानों पर भीषण बमबारी की और इस हमले के बाद इजराइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायली और उसके नागरिकों पर लगातार किए जा रहे हमलों की प्रतिक्रिया में यह कार्रवाई की गई है। हाल ही के हफ्तों में हूती संगठन ने इजराइल की तरफ कई बार सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इनमें से कई हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया था। इधर हूती विद्रोही लंबे समय से यमन में ईरान के समर्थन से सक्रिय हैं और वे सऊदी अरब सहित खाड़ी के कई देशों पर भी हमले कर चुके हैं। इजराइल पर हुए ताजा हमले ने इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया है। आईडीएफ ने साफ किया कि इजराइल अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिलहाल हमले में हुए नुकसान और हताहतों की संख्या का आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ है कि इजराइल ने हूती ठिकानों पर सीधी सैन्य कार्रवाई पर एक सख्त संदेश दे दिया है। याद रहे कि अक्टूबर 2023 से इजराइल ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और बमबारी शुरू की थी। इसके बाद यमन के हूती ग्रुप ने गाजा के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए नवंबर 2023 से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यमन के हूती ग्रुप का कहना रहा कि इजराइल पर हमले तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल गाजा पर बमबारी बंद नहीं कर देता। अक्टूबर के नरसंहार के एक महीने बाद नवंबर 2023 में इजराइल और समुद्री यातायात पर हमला करना शुरू कर दिया गया था। जनवरी 2025 की शुरुआत होती है। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के दौरान हूती ने अपनी गोलीबारी रोक दी थी। उस समय तक उन्होंने इजराइल पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और दर्जनों हमलावर ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी थी, जिनमें से एक मिसाइल ने जुलाई में तेल अवीव में एक नागरिक को मार डाला और कई अन्य को घायल कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने यमन पर पहला हमला किया था और उसके बाद एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और हूती विद्रोहियों ने भी इसका जमकर जवाब दिया है। बमबारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं, लेकिन आधिकारिक ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।